हो गया। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को। आज फिर हम एक नई एनर्जी के साथ में हाजिर हैं अपने इंग्लिश के बेसिक क्लासेस में, जिसमें आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको पता है ऑलरेडी हमारे लाइव क्लासेस हो चुके हैं। उन लाइव क्लासेस में हमने आपको जो टेंसेस हैं, वो सेंटेंसेस हैं, वो सभी सिखा चुके हैं। हमारी सीरीज बाय सीरीज चल रहा है और आज हमारा सीरीज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। किसका सीरीज है आज हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीखेंगे बेटर से, बहुत अच्छे से सीखेंगे हम। ठीक है, हम देखेंगे पहले हमारे साथ कौन कौन जुड़ेंगे आज। ठीक है, और क्लास में जो रिमाइंडर मैं आपको बार बार दिलाता हूं, आज मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दिलाने वाला हूं। जो रिमाइंडर मैं बार बार आपको दिलाता हूं, एक बार फिर से आपको दिलाने वाला हूं। वो रिमाइंडर क्या है? कॉपी पेन लेके बैठेगा। चाहे आप इस लाइव सेशन को लाइव देख रहे हैं या फिर लाइव सेशन कंप्लीट होने के बाद ट्रूवाइस एजुकेशन अकेडमी पर दोबारा देख रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों करा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज कंप्लीट करेंगे। आपको पता है जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमारी एक हेडलाइन रहती है जो मोटिवेशन आपको देती है, शायद इमोशनल आपको कर देती है, शायद आपको कुछ नया सिखा देती है। तो उसी नई एनर्जी के साथ में एक मोटिवेशनल लाइन लेकर के आपको आए, उसके साथ हम शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, जो भी लाइव सेशन में जुड़े आप अपना नाम कमेंट में लिख दें। अभी लाइव में जो जुड़े हुए हैं, जो लाइव के बाद देखिए, वो अपना नाम कमेंट में लिख दें। कोई भी आपका डाउट रह जाए तो मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि जो भी आपका डाउट रहेगा, मुझे लगता नहीं मेरे सेशन में कोई डाउट रहता है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसका रिप्लाई मैं आपको एज इट इज टाइम पर करूंगा जितना पॉसिबल हो। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं? आज की हमारी हेडलाइन क्या है? आज की हमारी हेडलाइन क्या है? आज की हमारी हेडलाइन है मोटिवेशनल हेडलाइन, जिसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। न रहेंगे बन के वजन हम किसी पर। क्या है? न रहेंगे बन के वजन हम किसी पर, जो करना है करेंगे सिर्फ अपने ऊपर। जो करना है करेंगे सिर्फ अपने ऊपर, निभाया है फर्ज परिवार ने अपना। निभाया है फर्ज परिवार ने अपना, अब बारी है हमारी करना पूरा सपना। अब बारी है हमारी करना पूरा सपना, निभाएंगे वायदा ये वायदा है अपना। निभाएंगे वायदा ये वायदा है अपना। आज हमारे लाइव सेशन के साथ जुनून में आकर के आपको जो वायदा आपने खुद से किया है, उस वायदे को निभाते चलना है, और हमारे साथ रहेंगे तो अपने वायदों को भी निभा पाएंगे। ये आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका यूज कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी काम आएगा, आपका एकेडमिक लेवल पर भी आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अगर आपकी क्वेरी होंगी वो। ठीक है, आपको ज्वाइन होना नहीं भूलना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिनको टेंसेस नहीं आते हैं वो अच्छे से इसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए शुरू करें। कॉपी पेन लेके बैठे आप लोग, नोट डाउन करते रहिएगा। राइट, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको आप डीपली समझेंगे तो इसको मैं स्ट्रक्चर वाइज समझाऊंगा आपको। मैं आपको एक रिव्यू दिखाता हूं छोटा सा,
पॉजिटिव सेंटेंस पहले बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर आपको दिया होगा। इसके बाद आपको जो है यूज ऑफ सिंस और फॉर का सिखाएंगे। इसके बाद हम आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर आपके समक्ष दिया हुआ है। इसके बाद हम फिर से इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, और फिर इसके बाद इंटरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव के निगेटिव बनाएंगे। तो ये हमारी सीरीज रहेगी, ठीक है। तो चलिए कमिंग टू द पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, बताइए क्या है, कमेंट करके। मैं आपको यहाँ पर शुरू कर दूंगा, कमेंट करके बताइए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है, अपना नाम लिखिए पहले, पहले अपना नेम राइट करिए और लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, कैसे आप इसको समझ पाते हैं। मैं एक डेफिनेशन के साथ में, ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, इट विल वर्क, ठीक है। अ वर्ब टेंस used to describe an action that started in the past and is still continuing in the present। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो किसी कार्य को पास्ट में शुरू किए थे। जिस सेंटेंस में कोई कार्य पहले शुरू हो गया था पास्ट में और अभी भी वो चल रहा है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू है, मैं आपको बता दूं, मैं सोमवार से अपना काम कर रहा हूं। मैं कब से अपना काम कर रहा हूं, सोमवार से अपना काम कर रहा हूं। देखिए मैं आपको यहां पर थोड़ा समझा दूं। देखो एक डे है, यहां पर डे हमने बोला सोमवार, क्या बोला था, सोमवार। सोमवार क्या है, सोमवार निकल गया है, सोमवार क्या है, निकल गया है, और आज शनिवार है, ठीक। तो लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं वो कब से कर रहा हूं, सोमवार से कर रहा हूं, और अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है मैंने स्टॉप कर दिया, इसमें ऑलरेडी मैं बता रहा हूं, ऑलरेडी मैं एक्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कर रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या कहा है, इन्होंने कहा है एन एक्शन, क्या करती है, एक्शन बताती है, और वो भी एक्शन में रहती है, एक्शन मोड में रहती है, वो है करना। यहाँ पर अभी भी हम वर्तमान में कर रहे हैं, मतलब सोमवार को शुरू किया था जो कि सोमवार निकल गया, पास्ट में चला गया है, पास्ट में काम हमने शुरू किया था और अभी भी हमारा काम चल रहा है। यही क्या होता है, यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, जिनमें कोई काम पास्ट में शुरू किया जाता है और कंटिन्यू प्रेजेंट में भी चल रहा होता है, वो एंड नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको बेसिकली। चलिए बेसिकली अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर मैं इसकी पहचान आपको क्लियर कर देता हूँ, पहचान इसकी मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग के लिए। चलिए पहचान क्या होती है इसकी, इसकी पहचान होती है, लिख लीजिए कॉपी पर, जिन वाक्यों, लिखो, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, लिख रहे हो ना, लिखिए, जिन वाक्यों के अंत में, कौन कौन लिख रहा है मेरे साथ बताइए। चलिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रही है, प्लस समय, प्लस क्या आता है, समय, प्लस समय आता है। समय मतलब कोई डेट होगी, कोई दिन होगा, कोई समय होगा, कोई घंटे होंगे, कोई दिन होंगे, कोई सालें होंगी, ठीक। लेकिन समय आता है, इसमें रहा रही रहे, क्योंकि आपको पता है, आपको एक चीज कंफर्म पता है कि रहा रही रहे किस टेंस में और आता है, रहा रही रहे, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा रही रहे आता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि उसमें रहा रही रहे आता है लेकिन समय नहीं आता है। इसमें समय दिया होता है, और जो समय दिया होता है उसके लिए हम से की हिंदी, से की अंग्रेजी, से की अंग्रेजी सिंस या फिर फॉर का यूज करते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से समय के लिए सिंस, कौन से समय के लिए फॉर, ये भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये जो है वो नहीं आता है। क्या नहीं आता है, समय नहीं आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय आता है। बस यही खास पहचान है इसकी, और इसीलिए थोड़ा सा डाउट रहता है कि कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और कौन सा सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस जो होंगे उसमें समय नहीं दिया होगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होंगे उनमें समय
आपको मेंशन किया गया होगा, सिंस फॉर उसमें मेंशन आपको करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? बताइए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, समझ में आया? बोलिए। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड केयरफुली। कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और कर रहे होंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया इसकी पहचान क्या है? चलिए, अब इसकी जो पहचान है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा मैं क्लियर और कर दूं। इसकी जो एचबी है, हेल्पिंग वर्ब जो लगते हैं वो हैज बीन और हैव बीन, ये लगती है, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, क्या लगती हैं? हैज बीन और हैव बीन। यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं, हैज बीन जो लगेगी वो किन प्रोनाउन के साथ में लगेगी? वो लगेगी ही, सी, इट, ठीक है, या फिर नाउन, या फिर नाउन सिर्फ वन, एक अकेला नाउन, जैसे मोहन, सोहन, गीता, सुनीता, विनीता। तो यहां पर ध्यान रखना कि ये जो प्रोनाउन है, क्या है ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन, और ये जो नाउन है, नाउन, इनके साथ में क्या आता है? हैज बीन, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं ये होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर, ठीक है, ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, इसलिए इनके साथ में क्या आता है? हैज बीन। जो कि मैं जब सेंटेंस समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन ना करे, इसलिए कॉपी पेन पे अभी लिख लेना, कंफ्यूज ना करे। मैं इसको यहाँ पर केयरफुली आपको समझाता जा रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, ठीक है? अब हैव बीन कहां आता है? ये प्लूरल के साथ आता है, जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, बी, यू और दे, ठीक है, आई, बी, यू, दे। और कोई भी नाउन, नाउन टू प्लस, कितने? दो प्लस, दो या दो से अधिक नाम, मोहन और सोहन, गीता और सुनीता, श्याम और सोनू, पंकज और आदित्य, ठीक है, जितने भी हो डबल हो। अगर डबल प्रोनाउन आते हैं, मतलब डबल नाउन आते हैं, तब भी हम हैव बीन लगाएंगे, और अगर सिंगल आते हैं, सिंगल आते हैं तो हम हैज बीन लगाएंगे, ठीक है? यहां पर क्या चीज क्लियर हुई कि इनके साथ में हम क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे। अगर ये वाले प्रोनाउन कोई भी आएंगे, कहां पर आएंगे? अब ये चीजें कहां पर आएंगी? सब्जेक्ट के स्थान पर। कहां पर आएंगी? सब्जेक्ट के स्थान पर। तब हम हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग का यूज करेंगे। अच्छा, यहां पर हमने जो स्ट्रक्चर लिखा है, इसको एक बार और समझा दें। इसमें हमने लिखा है B5। B5 क्या है, हम आपको क्लियर कर दें, पहले हेल्पिंग वर्ब क्लियर करती। B5, B5 जो होती है वो एमबी की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी लगाई जाती है, उसको B5 बोला जाता है। जैसे हमने लिखा गो, तो गो में गो प्लस आईएनजी बराबर हो गया गोइंग। क्या हो गया? गोइंग। ये गोइंग जो है वो B5 है, ये B5 का यूज करेंगे हम, यानी कि यहां पर जो एमबी लगेगी उसमें आईएनजी का यूज किया जाएगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर एंड कट है? उम्मीद से बढ़ के आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस को बनाने की ओर। किधर चलते हैं? वी आर गोइंग स्ट्रेट टू द सेंटेंस मेकिंग। व्हिच सेंटेंस वी आर गोइंग टू डन? दिस सेंटेंस नेम इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इस सेंटेंस को हम कंप्लीट समझ रहे हैं और यहां पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, सॉल्व करने के लिए आपके सामने लिखा है, मैं आपको एक बार डाउट को क्लियर करते हुए यहां से निकलूंगा। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब अभी बता दी, हैज और हैव प्लस बीन। ये कब आएगा? हैज सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आएगा और हैव प्लूरल प्रोनाउन के साथ में आएगा। क्लियर है? ये मैंने पीछे आपको बता दिए थे, ठीक। अच्छा, B5 क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। B5 में B1 प्लस आईएनजी लगाई जाएगी, ठीक। एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, सिंस या फॉर, इसमें क्या आ रहा है? सिंस या फॉर। ये यहां पर वाक्य में से मिलता है, क्या मिलता है? से। और ये से की अंग्रेजी आती है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। लेकिन 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 सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, ये डाउट रहेगा ना, इसलिए पहले ये डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। फॉर्मूला पहले पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, फॉर कब लगाएंगे, ठीक, और सिंस कब लगाएंगे, लिखा है आपकी स्क्रीन पर, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप, नोट डाउन करिए फटाफट। फॉर कब लगाते हैं इसको नोट डाउन करिए, मैं अभी समझाता हूं आपको। और सिंस कब लगाते हैं इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आई होप दिस क्लास इज अंडरस्टैंडेबल। आप लोग समझेंगे इस क्लास को, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए, थोड़ा सा मैंने आपको गैप दे दिया। कमिंग टू द पॉइंट, सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं, पहले समझिए फॉर।
फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए आता है। किसके लिए आता है? अनिश्चित समय। किसके लिए आता है? अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए आता है? अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। मतलब ऐसा समय जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनिश्चित होता है वो, उसका कोई निश्चित डेट, दिन या महीना कुछ निश्चित नहीं होता है। इसके लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर। और सिंस जो लगाते हैं हम वो निश्चित समय के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? निश्चित। किस समय के लिए लगाते हैं? निश्चित समय के लिए लगाते हैं। ठीक है, निश्चित। निश्चित समय। ठीक है, किसके लिए लगाते हैं? निश्चित समय के लिए लगाते हैं। क्लियर है आपको? अब निश्चित समय वो जिसमें दिया हुआ होता है टाइम, दिन का नाम, सन या डेट ऑफ बर्थ या जो भी है वो निश्चित रूप से दी होगी कि ये एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डिटेल है। समझ में आया आपको? थम्स अप दीजिए। किस किस को समझ में आया? थम्स अप दीजिए। चलिए देखिए, पढ़िए यहां पर। अनिश्चित समय कौन सा होता है? आवर्स। अगर घंटों की बात हो रही है तो आप समझिए पहले कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं? अब कौन सा घंटा है ये क्वेश्चन मार्क है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, अब कौन से 2 घंटे? क्वेश्चन मार्क है, राइट? समझ में आया? कौन से 2 घंटे? 24 घंटे में से कौन से 2 घंटे क्लियर नहीं है? और जब क्लियर नहीं है तो अनिश्चित समय है। ठीक है, अच्छा लास्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स यानी ईयर्स का टाइम जो आ जाए, क्या आ जाए? ईयर्स। ईयर्स कितनी होती है? साल। लगभग 12 सालें होती हैं। अब 12 सालों में से कौन सी साल? 2। मैं पिछले 2 सालों से पढ़ रहा हूं। कौन सी पिछले 2 साल? मान के चलो अभी सन 2024 चल रहा है, उससे पहले भी बहुत सारी सालें निकल गई, हजारों सालें निकल गई, लेकिन हमने यहाँ पे 12 सालों को सिर्फ काउंट किया है। ठीक, कितनी भी सालें हो सकती हैं, कोई डेट तो निश्चित नहीं दी है। यहाँ पे कौन सी 2 साल थी, मैं 2 सालों से पढ़ रहा था, नहीं पता। ठीक, क्लियर हो गया? तो इसलिए ये अनिश्चित है। अच्छा डेज हो गया। डेज क्या हो गया? डेज। डेज कितने हो गए? डेज कितने होते हैं? 24 डेज होते हैं। ओ सॉरी, कितने डेज होते हैं? 365, 365 दिन होते हैं। अब मैं 5 दिन से बुखार में हूं, या मुझे 5 दिन से बुखार आ रहा है। कितने दिन से आ रहा है? 5 दिन। ये बताओ 5 दिन निश्चित है क्या? नहीं है ना, पता नहीं कौन से 5 दिन है। मैं किसी व्यक्ति को कह रहा हूं 5 दिन से बुखार, हो सकता है आज कह रहा हूं लेकिन आज तो ठीक हूं, अब कौन से 5 दिन थे ये क्लियर नहीं होता है। ठीक है, यहां पर 5 डेज क्लियर। अगर डे का नाम होता, डे का नाम होता जैसे 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 6 जनवरी, 5 जनवरी, ठीक, जैसा कुछ होता तो वहां निश्चित हो जाता। अच्छा आपका आता है मंथ। मंथ से मैंने क्लियर किया, या ईयर्स तो जो है ज्यादा ही होते हैं, मंथ्स होते हैं कितने? 12 महीने। अब महीनों में कौन से महीने हैं बताइए? मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूं, कौन सा 1 महीना? क्लियर है ना? नहीं क्लियर हो पा रहा है, जब नहीं क्लियर हो पा रहा है तो भी हम क्या लगाएंगे? फॉर का यूज करेंगे। ईयर्स हमने बता दिया आपको। वीक्स आ गया, सप्ते। 4 सप्ते होते हैं लगभग महीने में। मैं पिछले सप्ते से पढ़ रहा हूं, मैं 2 सप्ते से पढ़ रहा हूं, कौन से 2 सप्ते? आने वाले 2 सप्ते निकल गए, वो 2 सप्ते। बताइए, क्लियर नहीं है ना? तो किसी भी वाक्य में आपको यदि घंटों दिख जाए, क्या दिख जाए? घंटों, यानी कि घंटे दिख जाए। क्या दिख जाए? घंटे। ठीक है, किसी भी वाक्य में आपको घंटे दिख जाए, किसी भी वाक्य में आपको साल दिख जाए, लेकिन साल डेट नहीं होनी चाहिए। मैं 2010 से पढ़ रहा हूं, ठीक, आपको दिख जाए, किसी भी वाक्य में आपको दिख जाए, लेकिन उसके दिन का नाम नहीं लिखा होना चाहिए दिन से। ठीक, किसी भी वाक्य में महीने दिख जाए, लेकिन महीनों में आपके क्या होना चाहिए? महीनों में आपके जनवरी फरवरी नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे आपको साल, मैंने बताया आपको सालाना दिख जाता है, कहीं पे आपको सप्ताह दिख जाए, तब भी क्या करना है? ये अनिश्चित होता है, यहां पर आपको का यूज करना है। अब देखिए सिंस का मतलब है, सिंस लगाते हैं निश्चित समय के लिए। किसके लिए लगाते हैं? निश्चित समय के लिए। जैसे मंडे, कितने होते हैं? 7 डेज। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार, कोई भी दिन आ जाए सिंस लगाएंगे हम। उससे पहले क्या लगाएंगे? बिगिनिंग, शुरुआत से। शुरुआत कब? हम प्रेजेंट में शुरुआत कर दी है, तो शुरुआत आज ही की है। मान के चलिए मैंने मतलब आप मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हो, आप मेरे सेशन में शुरुआत से जुड़े हुए हो, तो मैंने शुरुआत कितने बजे की? आपको पता है 6 बजे की है। कितने बजे की है? 6 बजे शुरुआत मैंने की।
मतलब बिगिनिंग है, उसकी शुरुआत है, और शुरुआत आपको पता है कब शुरुआत इसकी हुई है, ठीक है ना, वो निश्चित समय में होता है, ठीक है। अब 2008, सन 2008 हो गया, सन 2020 हो गया, सन 2021 हो गया, साले हो गए। साले मैंने यहाँ पर एक बार आपको काउंट की, साले बाई चांस लिख दिए, साले हजारों भी हो सकती है, कौन सा साल है पता नहीं, क्लियर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, सन 2008, तो सन 2008 आई थी, आपको पता है कि डेट लिखी हुई है, अगर गणित में मेंशन है समझ लो निश्चित है। सिंस टाइम, इमोरल सिंस, ठीक है, पीएम से आ गया, 6 पीएम से 7 पीएम से सिंस आएगा, ठीक है। और इसके बाद ईयर, सिंस लास्ट ईयर, अब देखो लास्ट, और यहां पर फॉर 2 मंथ, देखो लास्ट ईयर बने, मतलब बीत पिछली साल, ठीक, जो साल बीत गई उस पिछली साल के लिए, तो एक साल अभी चल रही है, सन 2023 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब सिंस लग जाएगा इसमें, ठीक, लेकिन यहाँ पर पिछले 2 महीने, अपन से पिछले 2 महीने तक काउंट नहीं पता, ठीक है, बस यही है थोड़ा सा। तो सिंस का यूज निश्चित काल के लिए, और फॉर का यूज अनिश्चित काल के लिए होगा। अनिश्चित और निश्चित समय कौन से मैंने बता दिए। समझ आया तो लगिए फटाफट, अपना अपना नेम लिखिए, और सर समझ आया, समझ आया, समझ आया तो बोलिए फटाफट, और चलते हैं इसको बनाने की तरफ। समझ आया तो बोलिए, सिंस और फॉर कब लगेगा बता दिया आपको, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक, कोई डाउट आपका बताइए। सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, बताइए फटाफट, लिखिए जल्दी लिखिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बनाने की ओर चलते हैं। पहले बनाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो कई बार मैं बता चुका हूं आपको, धनात्मक जिनको बोलते हैं, ठीक है, या फिर सकारात्मक, ठीक। बनाइए। सब्जेक्ट छांटने मैंने आपको बताए थे, क्या बताया था, छांटना मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, क्या है यहाँ पर, ही, फिर ही के साथ में क्या आएगा, प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब हैज, ही हैज बीन, मैंने आपको शुरू में बता दिया है ना, ही हैज बीन। अब क्या आएगी इसके बाद, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, हंसना, ही हैज बीन लाफिंग, ही हैज बीन लाफिंग, कब से, बताइए कब से हंस रहा है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह एक ही बार आती है दिन में, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्या है, ही हैज बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग, देखो सिंस आ गया, ठीक। इसके बाद अदर, ये आ गया आपका मॉर्निंग। अब देखिए जो अदर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अदर को हम कुछ और भी कह सकते हैं, इस अदर को हम टाइम भी कह सकते हैं, यहाँ पर टाइम भी आता है, ठीक है, ये टाइम भी है, मान के चलिए टाइम है, समय है, ड्यूरेशन है, लेकिन हम इसको अदर में भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, किसमें काउंट कर रहे हैं, अदर में काउंट कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस बनाइए फटाफट, तुम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हो, कौन, तुम लोग, ये जो है यहां पर मिसप्रिंट से लिख गया है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करते समय, तुम 5 घंटे से पढ़ रहे हो, तो यू आ गया, यू क्या है, यू क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए हैव आएगा, यू हैव बीन, यू हैव बीन। अब क्या आएगा, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, यू हैव बीन रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग, कब से बताइए, कब से, कब से पढ़ रहे हो आप, यू हैव बीन रीडिंग 5 घंटे से, देखो घंटे की मैंने बात की, फॉर 5 आवर्स, कौन से 5 घंटे हैं बताइए, फॉर 5 आवर्स, कौन से 5 घंटे, नॉट क्लियर राइट, 5 फॉर 5 आवर्स, बताइए कोई 5 घंटे क्लियर है इसमें, नहीं है ना, इसीलिए यहां पे फॉर आएगा, क्लियर। चलिए, वह बचपन से पेंटिंग कर रहा है, देखिए वह, ही, अब ही आ गया, तो ही आ गया तो सिंगुलर लगेगा आपको, हैज क्या लगेगा, हैज बीन, हैज बीन, ही हैज बीन पेंटिंग, ही हैज बीन पेंटिंग, ठीक। अब कब से कर रहा है बताइए, बचपन से, देखिए बचपन क्या है, एक ही बार आता, बार बार बचपन नहीं आता, और एक ही बचपन होता है, राइट। तो ही हैज बीन पेंटिंग सिंस
कब से? चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। क्लियर है? बताइए, बताइए फटाफट कमेंट करके, क्लियर है? फटाफट बोलिए। क्लियर है आप लोग को? मुझे लगता है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा, स्पष्ट क्लियर होगा आपको, नीट एंड क्लीन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर है, मैं सोमवार से साइकिल चला रहा हूं। ठीक, अब देखो एक ये और एक ये, दो सेंटेंस। देव 2 बजे से पढ़ रहा है, सोमवार से, डेट आ गई यानी सिंस आना है, से की अंग्रेजी क्या आनी है? सिंस। ठीक है, और यहां पर मैं आ गया, आई के साथ, आई के साथ क्या आना है? हैव बीन। क्या आना है? हैव बीन। ठीक है, इसको लगा के फटाफट बनाइए। और यहां पर देव आ रहा है, नाउन आ रहा है कोई, तो यहां पर भी, यहां पर आएगा हैज बीन। क्या आएगा? हैज बीन। और यहां पर आ रहा है 2 बजे से, कितने? 2 बजे, 24 घंटे में दो एक बार बजते हैं ना, तो सिंस आएगा, से की अंग्रेजी सिंस आएगी। फटाफट इन दोनों को बनाइए, फास्ट बनाइए कंप्लीटली। आप लाइव सेशन में लिखिए फटाफट पहले बना के इनको, और ये अपनी डायरी जो नोटबुक है आपकी, उसमें बना लीजिए फटाफट। ठीक है, बनाइए। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। ये मैं आपको होमवर्क साथ के साथ देता जाता हूं, आपको पता है, निश्चित अनिश्चित कर ही लिया हमने, होमवर्क आपको साथ के साथ देता जाता हूं। चलिए, ये तो हो गया हमारे पॉजिटिव, अब आएंगे हमारे नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेंगे? जिनमें नकारात्मक बातें होती हैं, नॉट वाली बातें होती है, नकारात्मक बातें होती हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज या हैव, उसके बाद नॉट लगाना है, हैज हैव नॉट बीन, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब में आ गई। फिर आपको B5 लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस फॉर या उसके बाद अदर लगाना है। ये आपका स्ट्रक्चर है नॉट और नेगेटिव वाला। कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? नेगेटिव वाला। एनी डाउट? बताइए। चलिए बना लीजिए। मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रही हूं। कब से नहीं पढ़ रही हूं? 3 घंटे से। तो कौन? आई। आई आ गया तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ में हैव आएगा। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। अगर होता हैज तो हैज नॉट बीन। ठीक है, हैज सिंगुलर के साथ आता, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था। तो आई हैव नॉट बीन। अब आएगा B5। B5 कौन है? पढ़ना, रीड। आई हैव नॉट बीन रीड प्लस ING, रीडिंग। आई हैव नॉट बीन रीडिंग। अब बताइए कब से? बताइए। ऑब्जेक्ट इसमें दिया है, कहां पर, कैसे? कुछ नहीं दिया है। क्या है? सिंस या फॉर। तो देखिए यहाँ पे 3 घंटे, 24 घंटे में 3 घंटे कौन से? नहीं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। कितने? 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। देखिए हमें पता है क्या? बताइए, बताइए किस किस को पता है 3 घंटे कौन से थे? नहीं ना, इसलिए आपको 4 और 3 आवर्स आएगा। कितना आएगा? आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्लियर? दूसरा देखिए, वह 5 साल से कंपनी में काम नहीं कर रही है। कितने साल से नहीं कर रहा है? 5 साल से। तो देखिए वह कौन है? ही। अब देखिए ही आ गया तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन। यहां तक क्लियर हो गया? फिर वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है? कंपनी में काम नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट बीन वर्किंग, काम नहीं करना, वर्किंग। ही हैज नॉट बीन वर्किंग। अब किसमें? बताइए किसमें नहीं कर रहा है? ऑब्जेक्ट निकालिए, किसमें नहीं कर रहा है? कंपनी में। ही हैज नॉट बीन वर्किंग इन द कंपनी, इन द कंपनी। अब कब से नहीं कर रहा है? अदर में, यानी सिंस फॉर लगा दीजिए पहले, से की इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। तो 5 साल से, कौन से 5 साल? नॉट क्लियर। फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। कब से? फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से। कौन से 5 साल है? क्लियर है क्या? नहीं ना? एनी डाउट? बताइए। अंडरस्टैंड हुआ? समझ में आया? समझ आया तो फटाफट से लिख दीजिए, फास्ट लिख दीजिए। मुझे लगता है वट एवर आई एम टीचिंग यू एंड दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऑल्सो। सो कॉपी पेन अगर आप लेके बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मेरी एक हैबिट है इसी एनर्जी डालने की, आपके साथ एनर्जी से पढ़ा रहा हूं ना, एनर्जी पढ़ा रहा हूं। बताइए फटाफट, बताइए। एनर्जी पढ़ा रहा हूं ना? डेफिनेटली किसी भी कार्य को
आप लोग मन से करें। स्टूडेंट्स जो है, अगर हमारे सेशन में आप लोग जुड़ गए हैं, हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली। आपको वो इंग्लिश समझ में आएगी जो आपने शायद कोर्सेज लेकर के नहीं खरीद करके नहीं कर पाओगे। मैं आपको डीप स्टार्टिंग कर दिया है, तो आपको पूरा प्योरली आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम्स तक क्लियर करा दूंगा, राइट है ना। तो चलिए कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस बना ले। अब दो आपको अपने आप बनाने, ये वाला और ये वाले अपने आप बना ले। क्या है, हम 1 महीने से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। ये रिपीटेड सेंटेंस के लगभग लग रहा है मुझे, चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं इसको भी। हम 1 महीने से, इस वाले सेंटेंस को सेम इस पैटर्न पे आपको बनाना है। किस पैटर्न पे, इस वाले पैटर्न पे, ऊपर वाले पैटर्न पे। ये दोनों का पैटर्न एक ही है। मैं यहां पर आपको ये सेंटेंस बना के बता दे रहा हूं, इस सेंटेंस को मैं बना दे रहा हूं, और ये आपको ये 5वां सेंटेंस बनाना है, और ये वाला सेंटेंस दोनों आपको अपनी कॉपी पे अभी बनाने हैं, क्योंकि ये दूसरा वाला ऊपर वाले पैटर्न पे सेम। तुम 2 घंटे से खेल नहीं रहे हो। कौन, यू। यू है तो कौन सी आएगी, प्लूरल, हैव नॉट बीन। क्या आएगा, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन। ठीक है, अब हैव नॉट बीन के बाद B5, B5 कौन है यहां पर, खेलना। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग। अब कब से नहीं खेल रहे हो, ऑब्जेक्ट यहां पर, कहां नहीं खेल रहे हो, कैसे नहीं खेल रहे हो, कोई जगह नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अब बचा क्या, अदर टाइम, 2 घंटे से। 2 घंटे बताइए कौन से 2 घंटे 24 घंटे में से, नॉट क्लियर ना, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। क्लियर है, बताइए, अंडरस्टैंड हुआ आपको, क्लियर है, उम्मीद है मुझे क्लियर होगा आपका। ठीक है, चलिए अब ये 2 सेंटेंस अपने आप बनाइए। एक तो ऊपर वाले पैटर्न पे बनना है, और एक जो है नीचे, ये वहां से हम 3 दिन से यात्रा, हम 3 दिन से यात्रा नहीं कर रहे हैं। ये सेंटेंस यहां पर जो है ये गलत तरीके से टाइप हो गया है, ठीक है, इसको आपको रफ करना है। हम 3 दिन से यात्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाई चांस टाइपिंग करते समय, पीपीटी बनाते समय एज इट इज छोटी मोटी मिस्टेक्स थोड़ी बहुत आ जाती हैं, कितना भी माइंड सेटअप कर लो, ठीक है। इनको बनाइए फटाफट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, प्रश्नवाचक। कौन से होते हैं, प्रश्न। इनमें क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। एनर्जी के साथ हो ना मेरे साथ, राइट है ना। कमेंट देखिए, आप लोग अपने डाउट नहीं पूछते हैं। द फर्स्ट मिस्टेक इज योर्स कि आप डाउट नहीं पूछते हैं। डाउट जब तक हम पूछेंगे नहीं और डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे, वट एवर वी आर डूइंग, इफ हैविंग एनी डाउट दैट कैन नॉट क्लियर, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। जिसमें भी हमको डाउट है, अगर हम वो नहीं पूछते, नॉट क्लियर करते हैं, तो हमारा माइंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट रहता है डाउट में। हमें कौन सा डाउट सॉल्व करना है, हमें क्या करना है। टाइम है आपके पास 1 घंटे का, यू आर गोइंग इन डाउट्स। 1 घंटे का टाइमिंग है, डाउट्स में चले जा रहे हो, वो टाइमिंग भी आपका वेस्ट हो जा रहा है। इसलिए एनी डाउट पूछने का आपको वक्त रहता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज दिस इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप जो होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं, हिंदी में किससे शुरू होते हैं, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, फर्स्ट टाइप। और जो सेकंड टाइप का बाद में बात करेंगे। और जो इंग्लिश में शुरू होते हैं फर्स्ट टाइप वाले, वो हैज और हैव से शुरू होते हैं, जो फर्स्ट टाइप वाले होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज है, वो पहले लगानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसा मैंने क्लियर किया था आपको कि सिंगुलर प्रोनाउन अगर कोई आ जाए, सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन, तो हैज लगाते हैं। प्लूरल प्रोनाउन या नाउन आ जाए तो क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। क्लियर है, बताइए, समझ में आ रहा है ना, क्लियर समझ में आ रहा है ना। मुझे उम्मीद है क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए कमिंग टू द पॉइंट। पहला है, क्या तुम मेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहे हो, क्या तुम मेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहे हो। तो पहली बात, क्या तुम, तो यहां पे तुम की पहले यू क्या, तो प्रोनाउन क्या आ गया, हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या, हैव, क्या आ गई, हैव यू, क्या आ गया, हैव यू। यहां पे थोड़ा सा रफ करके इसको, ओके, हैव यू, हैव आ गया ना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने क्या लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब। हैव यू, फिर क्या लगाना, सब्जेक्ट, यानी हैव लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर बीन लगाना है, हैव यू बीन, ठीक है। फिर B5, हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू बीन
वेटिंग, ठीक है, वेट में वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग, कब से, 1 घंटे से, हैव यू बीन वेटिंग किसका, क्या तुम मेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहे हो, हैव यू बीन वेटिंग ऑफ मी, कब से, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, बताइए 1 घंटा कौन सा है बताइए, नॉट क्लियर ना, तो आप क्या लगाएंगे, फॉर 1 आवर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्या आप 6 बजे से मेरे लाइव कक्षा में भाग ले रहे हैं, आप देखिए कितने बजे से, 6 बजे से, 6 बजे क्या है, फिक्स टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है तो सिंस आ जाएगा, लेकिन पहले क्या लगाइए आप, आपकी क्या लगेगी, यू, कौन अटेंड कर रहा है, यू अटेंड कर रहे हो ना, आप अटेंड कर रहे हो ना, तो यू आएगा ना, सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर यू लगा दिया, यू, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, हैव यू, हैव यू, फिर बीन, हैव यू बीन, अब बी फाइव, हैव यू बीन अटेंडिंग, हैव यू बीन अटेंडिंग, क्या क्या अटेंड कर रहे हो, मेरी लाइव क्लास, माई लाइव क्लास, माई लाइव क्लास, अब कब से बताइए, 6 बजे से की अंग्रेजी यहां 6 बजे आ रहा है, टाइमिंग आ रहा है, तो क्या आएगी, सिंस, सिंस कितना, 6 बजे, सिंस कितना, 6 बजे, 6 o'clock, सिंस 6 o'clock, एनी डाउट बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई समस्या, बोलिए, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, अगर नहीं है डाउट तो देख लीजिए अगला सेंटेंस, क्या हम सुबह से पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से, हम, वी, बी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव, सब्जेक्ट को हम पहले इसलिए देख लेते हैं क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो जाए, तो हैव बी, हैव बी, फिर क्या आएगा, बीन, हैव बी बीन क्या, रीडिंग, हैव बी बीन रीडिंग, अब कब से, सुबह से, कब से, सुबह से, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह एक ही बार आती है, सिंस मॉर्निंग, क्लियर है बाबू, बताइए, क्लियर है बाबू, क्लियर है, हेलो, अब मैं अभी लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ, हम बाद में कॉल बैक करूंगा, ठीक है जी, क्लियर है आपको, बताइए, सॉरी इंटरप्ट के लिए, लेकिन बीच में एक अर्जेंट कॉल आई थी, ठीक है, चलिए, मतलब आपका कोई डाउट नहीं है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट नहीं है तो उसको बनाइए, एक इसको बनाइए और एक इसको बनाइए, बनाइए परफेक्ट, बनाइए और कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मुझे लगता है अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, केयरफुली अटेंड कर रहे हैं, केयरफुली समझ रहे हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, जब तक मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जब तक मैं आपको बता रहा हूं, तब तक आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, क्लियर है आपको यहां तक, तो 2 बनाइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, लाइव के बाद देख रहे हो तो लाइव के बाद कमेंट में लिख दीजिए। अब आते हैं अपने लोग इंटरोगेटिव के सेकंड टाइप वाले पे, सेकंड टाइप वाले जो शुरू होते हैं वो WH से शुरू होते हैं इंग्लिश में, ठीक, और हिंदी वाले वाक्यों में इनके साथ में क्वेश्चन वाले शब्द आते हैं अंदर, क्या आते हैं, क्वेश्चन वाले शब्द जो है वो अंदर आते हैं इसमें वाक्यों में, क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक है, किसकी हो गया, ये क्वेश्चन वाले शब्द हैं सब, ठीक है, जैसे कहां हो गया, क्वेश्चन वाला शब्द है, ठीक है, और यहां पर देखिए मेरा भाई दिल्ली में जनवरी से, दिल्ली, यानी कि मेरा भाई जनवरी से दिल्ली में रह रहा है, ये क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें कोई शब्द क्वेश्चन वाला नहीं आ रहा है, टाइपिंग से थोड़ा सा हट गया, ठीक है, चलिए, तो ये सादा बना लेना आप, इसको जो बनाओ ना तो सिंपल बना लेना, सिंपल, ठीक है, कैसा बनाना है आपको, सिंपल रूप में इसको बना लेना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के रूप में नहीं बनाना, सिंपल वाला फॉर्मूला लेना है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपको क्लियर कर दूं,
इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है ये पॉजिटिव वाला सिंपल लगना है ये वाला, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला लगना है ये वाला फॉर्मूला लगना है सिंपल। क्लियर? चलिए चलिए कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स हमने यहाँ सर्कल कर लिए कि ये वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन मार्क वाले हैं। अब बना लीजिए फटाफट से। सब्जेक्ट आपको WH लगाना है। WH वर्ड्स को मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ। WH वर्ड्स को पूर्व सेशन बताए मैंने। इसमें WH वर्ड फैमिली होती है व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, व्हिच, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। ये सभी मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप लोग कहोगे तो एक बार फिर क्लियर कर दूंगा, कमेंट करके बताइए फटाफट। लाइव सेशन में लिखिए दोबारा क्लियर करूं WH वर्ड्स को। अगर दोबारा WH वर्ड फैमिली क्लियर करें तो मैं क्लियर कर दूंगा, पहले आप बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्यों को यहाँ पर लगाएंगे वाई, यहाँ पर क्या, क्या को यहाँ पर लगाएंगे व्हाट, यहाँ पर किसकी, यहाँ पर लगाएंगे हुज, यहाँ पर कहां, कहां की लगाएंगे वेयर, क्या लगाएंगे वेयर। ये क्वेश्चन मार्क हो गए। व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, व्हिच, हुज, हुम, ये भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। बताइए एनी डाउट, बोलिए फटाफट। मैं क्लियर करूंगा लेटर। कब क्लियर करूंगा? आफ्टर सम टाइम, ठीक है। लास्ट में इसको क्लियर कर दूंगा एक बार WH वर्ड फैमिली को। अभी मैं यहाँ पर बना लेते हैं सेंटेंस, तो क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं सेंटेंस, ठीक है। चलिए बनाइए फटाफट। नीचे के दो तो आपको ही बनाने हैं, मैं यहाँ पर एक बना, 1 2 3 मैं बना दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना है, फिर आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज हैव लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको बीन लगानी है, फिर आपको B5 आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर आपको यानी टाइमिंग आपको लगानी है। तो देखिए वह सोमवार से क्यों क्यों पढ़ रहा है, सोमवार से क्यों पढ़ रहा है, क्वेश्चन पूछा तो कौन है पहले बताइए, वह। यहां पर लिख लीजिए क्यों, क्यों पहले लगेगा, WH वाले लगेगा ना, तो क्यों, क्यों की क्या आएगी वाई, क्या आएगी वाई। जब हमने लगा दिया WH लगा दिया उसके बाद हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट देख लेंगे कौन सा है। सब्जेक्ट कौन है, ही, वाई हैज, ही के साथ में हम क्या लगाते हैं, हैज। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट आ गया ही, ठीक, ही के साथ में आ गया हैज, ठीक, डब्ल्यू वर्ड आ गया ये। अब यहां पर बचा क्या, बीन, तो लगाइए बीन। क्या बचा, B5, B5 लगाइए पढ़ना, रीड, क्या है रीड, तो रीड की क्या आएगी रीडिंग, क्या आएगी रीडिंग, क्या आएगी रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, किस और कहां का प्रश्न करेंगे, वाक्य में तो ऑब्जेक्ट निकल आता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या, किस, कहां, कुछ टाइम नहीं दिया है, कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट। अब आता है अदर, अदर से पहले सिंसियर फॉर। सिंसियर फॉर कब लगाएंगे, सोमवार, दिन का हमारा है ना, क्या आ रहा है दिन का नाम, तो लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे सिंस, कब मंडे, सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क बन गया। एनी डाउट बताइए, कोई डाउट आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा अभी भी। क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए, हम 2010 से यहां क्या कर रहे हैं, 2010 से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या, क्या की अंग्रेजी आएगी व्हाट, सब्जेक्ट कौन है हम, बी, तो क्या आएगा हैव, व्हाट हैव बी, बीन, क्या आएगा फिर बीन, क्योंकि हमने पहले WH वर्ड लगा दिया, फिर हमने हैज हैव लगा दिया, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमने बीन लगा दिया ना बीन। बीन के बाद B5 करना, व्हाट हैव वी डूइंग, डू करना और ING लगा के डूइंग, 5 फिफ्थ फॉर्म हो गई, व्हाट हैव वी डूइंग। कहां पर, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कहां का प्रश्न करिए, कहां कर रहे हैं, यहां, कहां यहां, हेयर, व्हाट हैव बीन, व्हाट हैव वी बीन डूइंग हेयर। अब कब से बताइए, कब से, 2010, तारीख आ गया, क्या आ गया, तारीख निश्चित है ना, ये निश्चित समय है, निश्चित है तो क्या है सिंस, बोलिए क्या आएगा सिंस, सिंस कब से 2010, सिंस 2010। एनी डाउट, क्वेश्चन मार्क, बोलिए एनी डाउट, समझ में आया, बेटर से समझ में आ रहा होगा। बेस्ट क्लास हमारी रहती है, बस उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे देता हूं बीच में,
अच्छे से आप कब समझ पाएंगे बताइए, कब समझ पाएंगे आप अच्छे से? जब आप लिखेंगे। whenever you will start writing on your notebook, you can understand every class as better as you want, but without writing on your notebooks you cannot understand any class whatever I am teaching in this. ध्यान रखना, ये मैंने कई बार आपको बताया है, पिछली बार भी मैंने आपको रिमाइंड करा था, जब तक आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे, जब तक आप उसको पेन से नहीं लिख करके देखेंगे, आप किसी भी क्लास को पढ़ लीजिए, व्हाटएवर ऑफ माइन या किसी और की हो, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो, इट इज इम्पॉसिबल दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग दैट यू वांट उस पर्टिकुलर क्लास में। तो इसलिए आपको लिखना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? तो जाइएगा, जो बनाता जा रहा हूँ वो, जो नहीं बना रहा हूँ वो आपको बनानी है। गीता 2 घंटे से किसकी किताब पढ़ रही है? देखो, किसका किसकी अगर कहीं पर आ जाता तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है, किताब क्या पढ़ रही है, किताब, तो ये इसी के साथ में आएगा। तो क्या आएगा? whose book, whose book have, सॉरी हैज, क्या आएगा? हैज, क्योंकि गीता है सब्जेक्ट पे। whose book has गीता, whose book has गीता क्या कर रही है? रीडिंग। तो बीन आएगा पहले, बीन सब्जेक्ट के बाद बीन आ गया, बीन के बाद B5 रीडिंग, क्या आ गया? रीडिंग। अब कब से बताइए? 2 घंटे से। फॉर आएगा, 2 घंटे नहीं पता कौन से, फॉर कितने घंटे? 2 घंटे, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। बताइए, एनी डाउट? कुछ मार्क, एनी डाउट किसी को भी नहीं है ना? 2 अपने आप बनाइए, कहां का अंग्रेजी लगाइए पहले, और ये सिंपल है तो सिंपल के अकॉर्डिंग बनाइए इसको, ठीक है? ये दोनों अपने आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। ये मैं आपको होमवर्क साथ के साथ इसलिए देता जाता हूं ताकि आप एक्टिव रहें, एज इट इज टाइम पर आप लोग एक्टिव रहें। चलिए, लास्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में 2 टाइप के नेगेटिव है, एक फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंस का नेगेटिव है और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वाले हैज से शुरू होने वाले हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट टाइप वाले कौन से? क्या वाला, ये फर्स्ट टाइप का है, क्या वाला ये भी फर्स्ट टाइप का है, ठीक है? और ये सेकंड टाइप का है, ये सेकंड टाइप का है, सेकंड टाइप बोले तो WH वर्ड वाले, ठीक है? और ये भी सेकंड टाइप का है। ये सेकंड टाइप के 2 फर्स्ट टाइप के हैं। सेकंड टाइप में इसमें WH वर्ड ये रहा, ये WH है, ठीक है? इसमें WH ये है, यानी क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड ये है, और इसमें जो है वो हम, सॉरी, इसमें जो है वो ये है, ये सॉरी, ये रहा, ये WH वर्ड वाला, ये WH वर्ड है, ठीक है? ये जितने WH वर्ड है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है, और जो क्या है इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है। तो लगाइए फटाफट, ये 2 नंबर वाला है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनना है। लगाइए पहले, क्या? क्यू की आएगी वाई के साथ में सब्जेक्ट क्या? वह। वाई हैज ही के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, तो वाई हैज ही क्या? बीन। वाई हैज ही बीन, पढ़ना, रीडिंग। वाई हैज बीन रीडिंग, कब से बताइए, कब से? अब क्या पढ़ रही है? अपनी किताब। वाई हैज ही बीन रीडिंग हिज बुक, क्या पढ़ रहा है? अपनी किताब। ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद सिंस या फॉर। कब से पढ़ रहा है बताइए? 6 बजे। कितने बजे से? टाइमिंग निश्चित है, सिंस 6 o'clock। कब से? 6 o'clock, 6 o'clock क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए, ये दूसरे पैटर्न पे बनना है। तो दूसरे पैटर्न पे क्या है? पहले लगना है इसमें, क्योंकि ये पहले नंबर वाला वाक्य है। तो लगाइए, वे आ रहा है दे, तो हैव लगाएंगे, हैव दे। उसके बाद क्या आएगा? बीन आएगा। पहला पैटर्न क्या? सब्जेक्ट आ गया, फिर निगेटिव तो नहीं है, निगेटिव है, सॉरी, ये भी निगेटिव है यहां पर। हैज ही नॉट, और यहां पर भी दे नॉट बीन, ठीक है? देखो, नॉट बीन आएगा, ये क्या आएगा? नॉट बीन, ये नेगेटिव है, ठीक है? हैव दे नॉट बीन क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। हैव दे नॉट बीन कमिंग, हैव दे नॉट बीन कमिंग, कहां पर आ रहे हैं? हियर, कमिंग हियर। बताइए कब? 6 महीने से। कौन से 6 महीने? सिंस, सॉरी, फॉर। नॉट क्लियर? 6 मंथ, फॉर 6 मंथ। कितने? 6 मंथ्स। क्लियर है? समझ में आ गया आपको?
नेगेटिव बना रहे हैं, समझ में आ गया आपको? एनी डाउट बोलिए, कोई डाउट आपका? मुझे नहीं लगता कि आपका फिर भी कोई डाउट बचा होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट बीन लगाएंगे। क्या है, नेगेटिव है तो नॉट बीन लगाएंगे, ठीक है, नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, ठीक है, क्लियर? तो ये वाला पैटर्न पे आपको खुद बनाना है, सेल्फ में बनाना है। और एक जो है हम और बना लेते हैं, एक जो हमने बोला कितना कितनी कितने अगर किसी के साथ में हो या कैसा हो, और किसका किसके किसके हो, तो उसमें ऑब्जेक्ट साथ में आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट। देखिए कितना, हाउ मच मिल्क, WH वर्ड क्या है, कितना, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, मिल्क मानी दूध, इसको काउंट नहीं करते, हैव, सॉरी हैज, कौन है यहां पर, सब्जेक्ट कौन है बताइए पहले, सब्जेक्ट है यहां पर मोहन, इसलिए आएगा हैज, हाउ मच मिल्क हैज मोहन, ठीक। अब क्या है, नॉट बीन, नॉट बीन, हाउ मच मिल्क हैज मोहन नॉट बीन ड्रिंकिंग, क्या आएगा, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, क्या आएगा, ड्रिंकिंग, क्लियर, ठीक, ड्रिंकिंग। अब से सोमवार से, सिंस मंडे, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया आपको? यानी आपको अभी 5 वाला सेंटेंस अपने आप बनाना है, यानी नंबर 3 अपने आप बनाना है और नंबर 5 अपने आप बनाइए, फटाफट बनाइए। यहां तक तो समझ में आ गया आपको कैसे बनेंगे, क्लियर है ना, क्लियर एंड नीट एंड क्लीन। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यहां तक हमारे जो सारे क्लासेस हैं वो हमने डन कर लिए, सेंटेंस बना लिए ना, जितने मैंने आपको दिए हैं, जितने मैंने आपको दिए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, बनाने हैं, बना लिए होंगे, लेकिन जो क्लास में मैंने आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझा दिए उनको दोबारा आप नहीं भूलेंगे। एक चीज कंफर्म में रह गई आपकी, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, नेवर, क्या नेवर वाले वाक्य भी इनमें बन जाते हैं? देखिए नेवर वाले वाक्य को कब बनते हैं, इनको समझने के लिए आपको सीधा सीधा हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट, सीधा सीधा आपको कहां जाना है, सीधा सीधा आपको हमारी एक क्लास देखनी है, उस क्लास का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो क्लास है, ये क्लास आपको क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 5 आपको देखनी है, उसमें क्लियर होगा, ठीक, कि किस कंडीशन में हम नेगेटिव में नेवर वाले सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, कौन सी वो कंडीशंस हैं। समझ आया आपको? टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाटएवर आई वाज टॉट यू जस्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पैटर्न से समझ में आया होगा। परफेक्ट में कोई डाउट रह गया तो मैं डाउट सेशन क्लियर कर लेता हूं अभी आपका, बताइए। एक घंटे का सेशन है, कितने का है, 1 घंटे का, और उस 1 घंटे में आपको भी पानी लेके बैठना चाहिए। देखो एनर्जी जब होगी साथ में तो सब चलेगा, क्या चलेगा, हाथ, ये हाथ, माइंड, आईज, माउथ, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर आप मतलब बेले बैठेंगे तो आपको शायद हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आए। उम्मीद समझ में आई, थोड़ी उम्मीद जगी आप लोगों की, बताइए, तो आप लोग को समझ में आया, क्लियर एंड कट समझ में आया आपको? चलिए, मुझे काफी सारे ऐसे क्लासेस मिले हैं आपके जो अभी हमें इंटरेस्टिंग थोड़ा सा कम लग रहे हैं, लेकिन जब मेरी क्लासेस होंगी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर अंतिम रूप में आपको एक चीज लेकर के जानी है, क्या लेकर के जानी है, क्या लेकर के जानी है आपको, आपको हमारे जो सेशन 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के सेशन नंबर 5 तक, क्योंकि ये 6ठा नंबर सेशन का है, ये सब आप अटेंड कर लेंगे तो आपको जो ग्रामर है ना बेसिक लेवल से समझ में आने, क्योंकि मैंने एवरीथिंग क्लियर करते चल रहा हूँ आपको। ये सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट होंगे, वी आर गोइंग ऑन स्टोरी डायरेक्टली, कहां जा रहे हैं, स्टोरी पर जा रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आपके सामने होगा, प्लस बोर्ड एग्जाम के बाद में आपकी और सारी चीजें सामने होंगी जिनको मैं यहाँ पर जो है कंपेयर में आपको बता रहा हूँ। अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको यूज सीखना पड़ेगा, यूज सीखना पड़ेगा आपको हैज का,
यूज सीखना पड़ेगा आपको हैव का, यानी जितनी भी एचबी हैं, जितनी भी मॉडल हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब जितनी है, एचबी जितनी है, उन सब का यूज करना सीखना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। और वो सब चीजें मैं कवर करता जा रहा हूँ अपने सेंटेंसेस में। किस में कवर करता जा रहा हूँ? सेंटेंस में। एम आई राइट और एम आई राइट? बोलिए। तो उम्मीद से बढ़ के आज का क्लास हमारा समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 1 घंटे का क्लास होता है, समय आप होता जा रहा है, 7 बजे हमारा क्लास एज इट इज कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, आप बता दीजिए आपके कोई डाउट हो तो। मोहन, सोहन, गीता, सुनीता जो भी हमारे साथ हैं, इज देयर एनी डाउट यू हैव, देन कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स और कैन टेल मी इन लाइव सेशन। चलिए, और एक आपको लास्ट में मैं अंतिम रूप में एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट और अच्छा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो क्लास 10th और 12th का पूरा एज इट इज प्री बोर्ड पेपर हम सॉल्वेशन लेकर के आ रहे हैं महामैराथन के रूप में। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपको अनाउंस कर देंगे, और पूरा क्लास आपका आपके बोर्ड को सॉल्यूशन का रहेगा। उसमें हम पूरा पेपर एनालाइज करेंगे, डीप आपको समझाएंगे। जल्दी आपको इसका अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। क्या लगता है आपको? इट शुड बी टुडे नाउ। चलिए, तो आज के लिए हम अपना क्लास यहीं तक रोकते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जैसा भी आप देख रहे हैं, जिस टाइम पर आप वॉचिंग कर रहे हैं उस टाइम के लिए।